श्रोताओं, अभी आप सुनने जा रही हैं कार्यक्रम मेरी बात और आज के हमारे मेहमान हैं श्रीमती नूरी यानियम जी, जो एक गांव की मुखिया भी है, जिसे हम कहते हैं ग्राम चेयरमैन, और साथ ही वो एक लोकल एंटरप्रेन्योर भी है जो हमारे अरुणाचल के लोकल बेक को प्रमोट करती है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाती है। मैडम, मैं आपको अपनी ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आपको स्वागत करती हूँ। थैंक यू। तो सबसे पहले मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप कहाँ से हैं और आपका स्कूलिंग और हायर सेकेंडरी हो या यूँ कहे कॉलेज हो, तो वो कहाँ से क्या है, आप हमारे ये कार्यक्रम सुनने वाले श्रोताओं को जानकारी दे दीजिए। थैंक यू। तो सबसे पहले मेरा नाम है नूरी यानियम गिसर है। तो मैं मैरिड हूँ और मेरा डिस्ट्रिक्ट है करादादी। तो प्रेजेंटली अभी यहाँ पे ईटानगर पे मैं रह रही हूँ और मेरे जहाँ पे मैं मैरिड हुआ है वो उसका ब्लॉक है ताली सर्कल है। तो वहाँ से है हम जो जहाँ मैरिड लाइफ का मेरा जो प्रेजेंट का। तो एक स्कूलिंग का तो पढ़ाई का बारे बोलने से तो 1 से लेके 5 तक तो अपना जगह पे रहा। उसके बाद में वहाँ से 5 से ईटानगर पे आया है कैपिटल पे। तो यहाँ तक तो हम 10 तक ही पढ़ा है, उससे आगे तो किया नहीं है। तो मैडम, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, कौन कौन है, आपके कितने बच्चे हैं? सदस्य मेरा घर पे है अभी प्रेजेंट में है बहुत सारा बिग फैमिली रहता है। लेकिन अभी मेरा बच्चों के नाम बोले तो बच्चे तो मेरा 2 है, तो 2 बेटा है। मैडम, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आप आजकल ये प्रेजेंट डे में आप क्या कर रहे हैं? ये प्रेजेंट डे में आज तक मैं एक्चुअली अभी हम सरकार बोले तो ये जो पॉलिटिक्स बोला जाता है, पॉलिटिक्स में है। अभी प्रेजेंट में हम अपने गांव की साइड से हम जो अपना विलेज लेवल में एक ग्राम चेयरपर्सन अभी प्रेजेंट में कर रही हूँ। जी। अभी उसके बाद में उसके साथ साथ में वहाँ का एक ग्राम चेयरपर्सन होने का नाते उसके बाद और अपने घर का अपना एक चीज़ है कि हमको बिजनेस करना चाहिए। ये बिजनेस को भी लेके अभी हम थोड़ा यहाँ पे कैपिटल में भी रहता है और गांव में भी जाता है। जी। जैसे आपने बताया कि आप एक मुखिया होने के नाते, हाँ, मुखिया यानी कि आप राजनीति में भी आप एसोसिएट है, तो एक मुखिया होने के नाते साथ साथ आप बिजनेस को भी चला रही है। तो मैं ये भी जानना चाहूँगी आपका क्या क्या बिजनेस है मैडम? बिजनेस बोले तो बिजनेस तो छोटा हो बड़ा हो, बिजनेस तो बिजनेस ही होता है ना। बिल्कुल। क्योंकि अभी बिजनेस के बारे में बोले तो बिजनेस में अभी हम एक छोटा सा एक मोटर पार्ट्स का एक दुकान चला रहा है उसके साथ में, और हम लोग का एक ट्रेडिशनल के बैग एक बनाता है लोकेलिटी का, लोकल पर वोकल बोलता है। बिल्कुल। तो वो चीज़ को लेके हम दोनों को हम लेके जो छोटा से शुरुआत करके अभी तक स्मॉल ही है, बिग नहीं बोलेगा, फिर भी अपना जितना तक सकता है उतना तक हम अभी प्रेजेंट हम करके बेच रहे हैं। जी बिल्कुल। मैडम, आपने बताया कि आप जैसे केंद्र सरकार की जो है फ्लैगशिप प्रोग्राम है, वो पॉलिसीज है लोकल फॉर वोकल, तो उसको आप आगे बढ़ा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है और मुझे भी काफ़ी खुशी हुई है सुन के। तो मैडम, मैं अभी आपसे बैग से ही रिलेटेड वाला सवाल करूँगी। जैसे आपने बताया आप लोकल बैग बनाती है बोला, तो उसमें आपने एक पर्टिकुलर ट्राइब, जैसे कि आप निशी ट्राइब से बिलोंग है, तो आप क्या उसमें निशी ट्राइब का ही बैग बनाती है ना बाकी अरुणाचल की बाकी ट्राइब्स लोगों का भी बनाती है? वैसे बैग का बारे बोले तो वैसे हम निशी ट्राइब से बिलोंग करते हैं। जी। तो ऐसा बात नहीं है कि बिजनेस में निशी ट्राइब का ही, हम निशी है तो निशी का ही बनाना, ऐसा नहीं है। बिजनेस में हर प्रकार का चलता है। जैसा मेरा बिजनेस में ऐसा है कि हम लोकल का भी बना, जैसे कि निशी ट्राइब का भी बनाता है और अपातानी ट्राइब का भी बनाता है, उसके साथ में आपका गालो बोले तो उसका भी। वैसे लोग हमको जैसा डिमांड करेगा वैसे उस ट्राइब का हम बैग को बना देता है। जी बिल्कुल। जैसे कस्टमर जैसे डिमांड आएगा उसी हिसाब से आप बना देती है। तो मैडम, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे आपने बैग का बारे में बात किया, तो बैग लोकल जो बैग है वो उसको लेके आप कोई भी आप सरकार की तरफ से या यूँ कहे आपका केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसकी तरफ से कोई लोन दे जैसे लोकल एंटरप्रेन्योर लोग को,
और देखा जाए तो अभी राज्य सरकार में भी हो या केंद्र सरकार में भी ये लोकल फॉर वोकल को काफ़ी वो लोग आगे बढ़ावा दे रहा है। तो उसमें आपने कोई लोन का आप बेनिफिट्स पाया है, जैसे सरकार की तरफ से सब्सिडीज वगैरह दिया है आपके बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, तो आपने कभी उसका फ़ायदा उठाया है क्या? उसका बारे में भी जानना चाहूँगी। बैग का बारे बोले तो बैग का बारे में ऐसा है, तो मोदी सरकार की तरफ से तो हमने कभी फ़ायदा मन उठाया नहीं है। तो अभी जो हम लोकल फॉर वोकल के बारे में बात करें, तो जो अभी हम बैग का बारे में बात कर रहे हैं, ये अब मैं अपना ओन मतलब वेलिंग से हमने किया है। तो सरकार की तरफ से कभी हम लोन के प्रोसेस में हम पायदामन उठाने के लिए हम ये सोचा नहीं है। जी। तो सोचा है कि क्यों ना हम अपना ही आगे कर ले ना। बिल्कुल। तो वो सोच के हमने किया है। और अभी तक तो हम सरकार की तरफ से कोई भी चीज़ लोन वगैरह सब्सिडी मिलने वाला जगह ऐसा तो हम किया नहीं है, लेकिन हमको इतना तक पता है कि वो भी आता है। फिर भी हमने कभी अप्लाई नहीं किया, और कभी ये चीज़ को हम दूसरों को इनकरेज देता है, लेकिन हमने कभी किया नहीं है। जी। इसका मतलब है, कहने का मतलब है कि आपको भी पता है कि सरकार की तरफ से भी मदद मिलती है जैसे लोकल एंटरप्रेन्योर लोग को, और जैसे हम दोनों ने बात किया कि लोन वगैरह सब्सिडीज़ में दिया जाता है सरकार की तरफ से, लेकिन आप आज तक उसको अप्लाई करके नहीं देखा। जी। तो मैम, मैं फिर आपका वो बिज़नेस से रिलेटेड वाला सवाल फिर से कर लूँगी। मैडम, ये जो आपने बताया कि आप लोकल बैग को प्रमोट कर रहा है, तो इसमें आप खुद ही आप वेविंग करती है, आप खुद ही बनाती है या दूसरे लोगों को भी रखती है? आप अकेला ये बिज़नेस को संभाल रही है ना? आपके कोई एम्प्लॉयर्स वगैरह, आपका कोई वर्कर्स हेल्पर है क्या आपका साथ में? तो बैग में ऐसा है, शुरुआत में तो कहीं ना कहीं अपना तो थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल। क्योंकि सबसे पहले एवर्जेंस होना है, जानना चाहिए तो ना, लोग हमको ये चीज़ को काम करता है बोल के लोग हमको पहचानना चाहिए सबसे पहले। तो पहचान नहीं होगा तो कभी होता नहीं है। सबसे पहले खुद ही मेहनत करना पड़ता है। तो इसमें हम सबसे पहले तो हम ही मेहनत किया, तो उसके बाद में अभी मेहनत करते हुए अभी ऐसे जगह पे हम मतलब आगे बढ़ गया कि हेल्पर हम रख सकें। तो अभी प्रेजेंट में अभी हम नहीं कर रहे हैं, मालिक तो हम ही बनते, माने वो जो हम ही होगा। उसके बाद में अभी हेल्पर हम रखा है, तो हेल्पर रख के उसको हम ही हैंडल करता है। सब कुछ सामान उमान जहाँ क्या कुछ लेना हो बोलने से हम ही उसको लेके देता। और हेल्पर हम रखा है, उन लोग को जो टेलरिंग होता है उन लोग को बनाने, उन लोग को हम बता के मतलब डिजाइनिंग कैसा करना चाहिए, कौन सा स्टाइल में करना चाहिए, और उसको हम बता के उन लोग को ही हम अभी प्रेजेंट में हम बनाने दे रहे हैं। जी बिल्कुल। आप ये बता रही है कि डिज़ाइनिंग हो या लेआउट हो, उसका साइज़ वगैरह आप देता है, और कौन सा ट्राइब्स का बनाना है, कौन सा कौन सा इक्विपमेंट जो ज़रूरी है वो सब आप वर्कर्स लोग को प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही जैसे कैसे डिज़ाइन में बनाना है, जैसे बहुत सारा इसमें चीज़ों की इस्तेमाल होते हैं। तो जैसे लाइक कहे ट्रेड जिसको बोलता है, धागा वगैरह हो या सुई हो या आपका जैसे मोटिव्स वगैरह हो, बीट्स हो, ये सब आप प्रोवाइड करते हैं, देन डिज़ाइन को आप बता देते हैं वो लोगों को। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैडम, मैं फिर से आपको इसी से रिलेटेड वाला फिर से सवाल करना चाहूँगी कि जैसे आपने बोला कि जितना तक है तो जितना ऑर्डर आता है, जैसे डिमांड के ऊपर आप बना देते हैं बैग को। और साथ ही मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने डिमांड्स का बारे में बताया है, तो उसमें एक दिन हो या एक हफ्ते हो या एक महीने में आपका डिमांड्स ज़्यादा ही आ रही है क्या, उसके बारे में भी बताइए। जैसे आपका जितना भी वर्कर्स हो साथ में आप भी है, वो फुलफिल नहीं कर सकता है, जैसे कि ज़्यादा बिग डिमांड आएगा तो इतना वर्कर्स नहीं होने से फिर वो नहीं हो सकता है। तो उसका बारे में भी जानना चाहूँगी। और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आप ये जितने भी आपका प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए आपने कहीं पे छोटा होने से भी आपने फैक्ट्री हो या कहीं पे भी हो गोदान हो, ऐसा कुछ बना के रखा है क्या अभी? इसमें अभी तक तो जैसे कि मान लो कि ये महीना भर होता है मंथली ना, तो मंथली में कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि लोग का डिमांडिंग जो ऐसा होता है कि कभी अलग अलग स्टाइल, हर किसी का मतलब हर प्रकार का स्टाइल चाहिए होता है। तो कस्टमर को अपना अपना डिजाइनिंग देना पड़ता है। तो उसमें हम कभी कभी नहीं फुलफिल नहीं कर पाता है, क्योंकि
कुछ कुछ जगह से बेक जो होने से भी बहुत समय लगने वाला भी होता है, और कुछ कुछ चीज़ जो है बहुत सिंपल ही होता है। तो ऐसे होके अभी तक तो चल रहा है। तो डिमांडिंग बोलने से तो अभी भी जैसे मंथली में नहीं बोलने से भी 50-60 तो जाता है, और तो अभी तक मेरे लिए तो सक्सेसफुल है। कोशिश करता है कि जो डिमांड करता है, जो डिजाइन देता है, उसको हम फुलफिल कर सकें। ये हम कुछ मतलब ये अच्छा सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, ये हम कोशिश करता है। उसके बाद में पिक्चरी का बारे बोले तो पिक्चरी तो अभी तक तो है नहीं है, तो अपने ही घर में ही रख के तो हम अभी तक प्रोवाइड कर रहा है, स्मॉल स्केल में ही है। तो लोग सुनने वाला को भी, जो ले देने वाला को भी, तो उन लोग मालूम है हम कहाँ पे रहता है ना। तो उन लोग को आने वाला भी होता है, या तो हमको फ़ोन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, या तो फेसबुक का, जो आजकल इंटरनेट का सब जमाना है, तो उसका जरिए में भी लोग हमको डिजाइन देता है। तो उन लोग को होम डिलीवरी भी हम कर देता है। इतना तक हम कर देता है। अच्छा, होम डिलीवरी भी आपका अवेलेबल है जी। तो मैडम मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि बेक का प्राइस जो कितना से शुरू होता है, और जैसे कि कहते हैं ना मिनिमम प्राइस एंड मैक्सिमम प्राइस, तो उसका बारे में भी हमारे ये कार्यक्रम सुनने वाले श्रोताओं को बता दीजिए। और साथ ही जैसे आपने बताया कि आज का ज़माना जो डिजिटल है, आपको इंस्टा में भी फॉलो कर सकता है, एंड पीपल कैन फॉलो यू ऑन फेसबुक ऑल्सो, देन व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकता है जो आपका आसपास है। तो लेकिन जो आपको बिल्कुल नहीं जानता हो, जैसे ये कार्यक्रम को सुन रही है, वो लोग अगर आपका बेक को देखना चाहो या खरीदना चाहो, तो वो लोग आपको कैसे इजीएस्ट वे में कैसे संपर्क कर सकेंगे, उसके बारे में भी बता दीजिए। बेक को जिससे आपको इंटरनेट के जरिए आपको हमको मतलब हम मुझे फॉलो नहीं कर सक पाने से, ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिससे कि दोस्त फ्रेंड्स का ऊपर में और डिफेंड करता है ना। बहुत सारा एक दोस्त पकड़ता है तो पहनता है तो उसको पसंद आता है, तो मतलब फ्रेंडशिप का ट्रॉफी भी होता है ये चीज़ ना। जैसे हमको बिल्कुल नहीं जानता हो, या तो मेरा एड्रेस को नहीं जानता हो, फिर भी वो एक फ्रेंडशिप का थ्रू में भी ये बिजनेस जो चलता है। मतलब ऐसे इजीली हम मतलब मेरा चीज़ को आपको बेक को पसंद है बोलने से, प्रेजेंट तो अभी हम ईटानगर में है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपना एड्रेस को प्लीज़ बता दीजिएगा। प्रेजेंट अभी हम ईटानगर में रह रहा है, और जहाँ अभी बैठ रहा है वो जो है ईटानगर का ये न्योकुम लपंग में हम प्रेजेंट अभी बैठ रहा है। और ये कार्यक्रम का थ्रू से जो हमको मेरा चीज़ को और बेक को माने बेक का मेरा जो बिजनेस का चीज़ में हम मेरा चीज़ को आप जानना चाहते हो तो या तो देखना चाहो तो या तो पसंद आए तो ईटानगर में मिटुन गेट है न्योकुम लपंग, उसमें आप आने से। और मिटुन गेट साइड में पहले मेरा दुकान था जो अभी भी नहीं है, फिर भी हम मतलब घर में ही बना के होम डिलीवरी करता है। तो उसमें आपने आके मेरा नाम लेके किसी को भी पूछने से बता देगा। मैडम मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और जैसे आपने बताया कि आप 2 बच्चे की माँ हैं, और उसमें आपका ससुराल, आपका इन लॉस लोग को भी देखना पड़ता है, साथ में आप अपना बच्चों को भी देखना पड़ता है, और सबसे इम्पोर्टेंट आप खुद को भी देखना पड़ता है। आप खुद स्वस्थ रहना पड़ेगा, तभी आप ये आपका जो जैसे बेक का बिजनेस है उसको बरकरार रख पाएंगे। और साथ ही आपका अपना परिवार भी तो है, तो उसको भी तो देखना पड़ेगा। तो ऐसा होते हुए भी आप इतनी मेहनत से आपने ये बिजनेस को संभाल रहे, और साथ में आपने जैसे बताया कि शुरुआत में कि आप राजनीति से भी जुड़े हैं, आप एक मुखिया भी हैं, और साथ ही बिजनेस में भी ये जो लोकल बेक सिर्फ आपका बिजनेस नहीं है, जैसे आपने बताया कि आपका एक दुकान भी है जो गाड़ी का पार्ट रखता है, वो दुकान में हाँ मोटर पार्ट्स है। तो ये तो बहुत गर्व की बात है। तो मैडम मैं ये जानना चाहूँगी कि शुरुआत में तो काफ़ी आपको दिक्कतें हुई होंगी, 2 छोटे छोटे बच्चों की माँ है, और साथ में आप एक मुखिया भी है, क्योंकि आपको तो बस्ती में भी जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपका मेन काम वहाँ पे फोकस्ड होना पड़ेगा आपको, और साथ ही आप ये बिज़नेस को भी तो चलाना है, सबको एक साथ स्मूथली आपको ले जाना है। तो इसमें आप बहुत सारा आपका प्रॉब्लम्स हुआ होगा, आपने बहुत कठिनाई से गुजरा होगा, बहुत सारा चैलेंजेस फेस किया होगा। ये सब का बारे में भी आप हमारे श्रोताओं को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सुनने वाले आपसे मोटिवेट हो, आपसे इंस्पायर्ड हो आपका स्टोरी को सुन के। वैसे मदर्स होने के नाते और एक होमेन के नाते ऐसा है कि मैरिड लाइफ होने के बाद में हर किसी को दिक्कत तो होता है शुरुआत में ना। जी बिल्कुल, शुरुआत में हर किसी को प्रॉब्लम आता है,
लेकिन वो प्रॉब्लम को कैसे अपने वे में लेके जाना वो अपने ऊपर में डिपेंड करता है जी। तो ऐसा मेरा लाइफ में ऐसा आया है, माने सबसे पहले तो बिजनेस ही शुरू करना पड़ेगा क्योंकि नौकरी नहीं होने वाला के लिए ना, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। जी जी। तो ये बिजनेस को शुरुआत करने के लिए तो हमने बहुत तकलीफ किया है, खास करके फाइनेंशियली में सबसे ज़्यादा तकलीफ हुआ है। बिल्कुल। शुरुआत करने के लिए फाइनेंशियली का बहुत ज़रूरी होता है, तो इसमें फाइनेंशियली में बहुत सारा हमको तकलीफ मिला है और कई जगह में ऐसा बहुत कठिनाई आया है। कई जैसे कि राजनीति में बोलने से भी, बिजनेस को छोड़ के राजनीति में, बिजनेस से शुरुआत करके फिर राजनीति में मैं चला गया जी। तो राजनीति में बोले तो उसमें भी कि जब राजनीति में मैंने आया था तब मेरे बच्चों लोग भी सब छोटे थे ना, सब छोटा छोटा था, तो उसमें हम बच्चों लोग को छोड़ के भी फिर भी राजनीति के लिए सोच के हमने अपने घर पे छोड़ के अपने गांव में चला जाता था। तो ऐसा में बहुत तकलीफ मिला है। तो अभी उससे फिर भी हमने सोचा है कि क्यों ना हम इस चीज़ को हम तान लिया तो अपने फैमिली को भी साइड में रख के इसमें भी तो फोकस कर देना पड़ेगा। ये तान के हमने राजनीति का बारे में फिर थोड़ा उन लोग को जानकारी देने के लिए भी कोशिश किया है और अपने जितना सकता है तो उतना तक हम प्रोवाइड करने के लिए भी हम कोशिश किया है। तो राजनीति का बारे में बोलने से तो मेरा पब्लिक से लेके भी सब अच्छा ही है, तो उन लोग भी बहुत साथ दिया है हमको। जी। तो उन लोग साथ नहीं देता तो वो भी नहीं हो पाता, सिंगल का भी नहीं होता है। जैसा हम जितना अच्छाई करने से भी कोई पिकबैक नहीं देगा तो करने का मन नहीं करता है ना। तो हमको बहुत पिकबैक मिलता है, तो मेरा काम को लेके तो उसमें ही हमको खुशी है। तो मैडम आप राजनीति से भी एसोसिएटेड हैं, देन बिजनेस लाइन में भी एसोसिएटेड है, तो आप आज को क्या सोचता है कि आप कौन सा राह को चुनने के लिए आप प्रायोरिटी किस पे आप जाता है कि आप पॉलिटिक्स लाइन में आगे बरकरार रहेंगी या ये बिजनेस की लाइन पे बरकरार रहेंगी, ना दोनों को साथ में ले जाएंगे? आप क्या सोच रहे हैं? और आप अगर पॉलिटिक्स का लाइन को अगर चुनता भी है या आप बिजनेस का लाइन को चुनता भी है तो क्या फ्यूचर विजन है वो लाइन को लेके? पॉलिटिक्स का बारे में थोड़ा आगे बोलेंगे जी। तो पॉलिटिक्स जो ऐसा है कि आफ्टर ये हम टेन्योर होता है तो 5 इयर्स का होता है। वो जो 5 इयर्स में आप अभी हम ग्राम चेयरपर्सन है तो आगे सोचने से ग्राम चेयरपर्सन से आपका जिला होता है, डिस्ट्रिक्ट मतलब अपना एरिया का लेवल में, तो उसके बाद में एमएलए का लेवल होता है। तो मेरा सोच में तो ऐसा है पॉलिटिक्स में भी हमको रहना चाहिए क्योंकि उसको इनकरेज बहुत मिलता है, बहुत नॉलेज मिलता है लोग का साथ में रह के, सरकार का साथ में। मतलब कुछ चीज़ है जैसे घर बंद कमरे में जब रहता है तो कोई नॉलेज आपको मिलने वाला नहीं होता है ना, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आपको कुछ मिलो या ना मिलो लेकिन लोग का साथ में रहे तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और आपको नॉलेज मिलेगा तो आप लोग को सिखा सकता है या तो दिखा सकता है और रास्ता को भी आप दिखा सकता है या आप भी कुछ जा सकता है। ऐसा है कि लोग का साथ में रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। हम मेरा पॉलिटिक्स का में आने का मकसद भी वही है। यहाँ में कोई हम आगे पीछे ये सब वो नहीं है, सिर्फ हमको जानकारी होना है और हम जान के उन लोगों को प्रोवाइड करना है। ये एक मेरा पॉलिटिक्स में आने का मकसद यही है। लोगों का साथ रहेगा तो एक दूसरे को समझता भी है, खासकर जो आपका विलेज लेवल में, ग्राम लेवल में और आप ग्रास रूट लेवल में जितना हो सके ताकि वो लोग को समझा सके और आप भी वो लोग से सीख मिले जी। मैडम मैं ये भी जानना चाहती हूँ, अभी हम दोनों पॉलिटिक्स में बात कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स से अभी बात कर लेंगे। जैसे आपने बताया कि आपका सेगमेंट का, आपका विलेज का आप एक ग्राम चेयरपर्सन है, तो उसमें आपने सरकार से, खासकर प्रदेश सरकार, क्योंकि विलेज लेवल का पंचायत लेवल जो है आपका, प्रदेश सरकार इसको देखते हैं, तो अभी तक आपने क्या विकास लाया? आप एज ए ग्राम चेयरमैन आपका विलेज का, तो आप अपना विलेज को क्या विकास लाया है? I mean, क्या डेवलपमेंट लाया है इसने? आपका विलेज को क्या डेवलपमेंट दिया है? प्रेजेंट अभी मेरा जो ये पॉलिटिक्स में लाइन में जो अभी हम प्रेजेंट जैसे हम मेरा लाइन में जो करा रहा है उसको हम बता देगा जी। जो पहले था वो हम नहीं बोल देगा, जैसा हमने अपने आप से किया है वो या तो हमारा बड़ों के लेवल से लेके आके किया हो वो हम बोलेगा। तो ऐसा 5 इयर्स का अंडर में अभी प्रेजेंट ऐसा है कि मेरा वहाँ पे वो जगह पे मतलब वो गांव है, तो गांव में हम लोग का पहले तो इलेक्ट्रिक नहीं था सबसे पहले। तो अभी प्रेजेंट में जो हम लोग का साथ में एमएलए से लेके वो तालमेल करके हम लोग का वहाँ पे बिजली आ गया, इलेक्ट्रिक। उसके साथ साथ में हम लोग का ये फ़ोन नेटवर्क होता है
तो एयरटेल का जी तो वो भी अवेलेबल हो गया मेरे ये 5 इयर्स के अंदर में। जी जी उसके साथ साथ में रोड कनेक्टिविटी वो सक्सेस हो गया है। तो उसके बाद में अभी और है जो वाटर सप्लाई का होता है, जैसे जल जीवन मिशन। अभी प्रेजेंटली नाम जो चेंज हो गया है, तो जल जीवन मिशन का समय में अभी हम लोग का गांव में है, हर घर में नल जल होता है बोलते हैं ना, वो जो है हर घर में है, नल जो है अभी अवेलेबल है। पहले तो एक नल से सब पानी लिया करता था, तो अभी हर किसी का किचन पे, हर किसी का घर में पानी बाथरूम में अवेलेबल है। वो वाटर सप्लाई को अवेलेबल के वो एक है। उसके साथ साथ में और एक है जो जैसे सैनिटेशन बोलता है, जैसे बाथरूम हो गया ना, टॉयलेट, ये सब वो चीज़ भी अभी हर किसी का घर में टॉयलेट ये सब भी अवेलेबल है। क्योंकि पहले का ज़माना में जब हम लोग जब नहीं बना था उस समय में एक घर में होता था या तो दूर में होता था तो हर कोई उसमें जाता, लेकिन अभी का समय या तो जंगलों में जाते थे, खुले आम में ऐसे कर लेते थे। तो अभी का समय में प्रेजेंट में तो हर किसी का घर में बाथरूम टॉयलेट अवेलेबल है और कम्युनिटी टॉयलेट भी रख देता है। तो कम्युनिटी जो रास्ता में गुजर के जाता है उनके लिए तो वो भी अवेलेबल है अभी का समय में, प्रेजेंट हमारे समय में। उसके साथ साथ में अभी हमारा समय में हमारा गाँव में और हमारा एरिया में ये डॉक्टर का ये जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट हमारा वहाँ में अभी ताली सर्कल का पड़ता है, तो उसमें अवेलेबल हो गया है। और खास करके अपने गांव का अपने पंचायत में आशा रखा है, तो वो मेडिकल फैसिलिटी भी अभी कहीं ना कहीं हम लोग का साथ में अवेलेबल है। तो पहले जैसे तकलीफ होता था, जैसे कुछ बुखार या लूज मौसम ऐसा होते समय में हम लोग क्या करता था कि या तो ईटानगर पे जाता था, तो या तो ये हम लोग का एक तो डिस्ट्रिक्ट होता है पालिन ना, तो वहाँ पे जाता था, या तो जीरो जाता था, तो ऐसा होता था। तो अभी का समय में हमारा समय में ऐसा है। उसके साथ साथ में और एक है ये ब्लेज का अंडर में पंचायत भवन, जो जैसा हम लोग का कुछ मीटिंग होना हो, यहाँ तो कुछ डिस्कशन होना हो ना, या तो कुछ भी चीज़ मतलब अच्छा जो भी चीज़ डिस्कशन होना, एक पंचायत भवन होता है। तो वो पंचायत भवन भी पहले नहीं था, तो हमारा समय में अभी का समय प्रेजेंट में आया है ये पंचायत भवन भी, वो फैसिलिटी भी हमारा समय में अभी लेके आया है। तो ये है हमारा जो अभी खास करके हमारा जो 5 इयर्स का 2019 का जो 19, 20, 25 ना, तो प्रेजेंट में जो डेवलपमेंट लाया है वो है। तो कार्यक्रम को अंत करने से पहले मैं आपको चलते चलते मैं एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप हमारे ये कार्यक्रम सुनने वाले और खासकर जो यंग लेडीज़ है और जो औरतें हैं, जो हाउसवाइफ भी हो या वर्किंग लेडीज़ भी हो, उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? जितना भी वोमेंस जो हाउसवाइफ है और जो यंग लेडी है, उन लोगों को मैं ये सजेशन और एडवाइस करता हूँ, कोई भी काम जो छोटा बड़ा नहीं होता है, काम जैसा भी चाहे आप शर्म नहीं करना है। सबसे पहले आपका दिल और दिमाग का जो शर्म है उसको आपको फेंकना है, क्योंकि जो भी काम करना है तो आप शर्म करने से होगा नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत दिल भरा चाहिए होता है। यंग लेडी जो खास करके जो क्लास 10, 12 जो ग्रेजुएट होके या तो पढ़ाई खत्म होके ना कंप्लीट करके जो रहने वाला है, क्योंकि हर किसी को गवर्नमेंट का जॉब जो नसीब नहीं होता है, जिसका नसीब में है वही मिलता है। तो इसलिए जो पढ़ाई खत्म करके रहने वालों को वो हम वही बोलेगा कि आपको जो करना चाहिएगा सोचने से, आपका लेडी लोग का करने के लिए बहुत सारा है। जैसे कि आज का ज़माना में इंटरनेट को आप फायदा ले सकता है। जैसे अभी फेसबुक चलाता है, फेसबुक में आप जो भी चीज़ करता है, तो आजकल ब्लॉगिंग करता है, जैसा यूट्यूबर बनता है, उसमें भी कहीं ना कहीं पैसा तो मिलता है। सिर्फ आपको टेक्निकल कैसे करना है, एडिटिंग कैसे करना है, आपको जानना है। और ब्लॉग भी ऐसा बनाना है कि जो लोग पसंद करें वो ब्लॉग बनाना है, तब आपका कहीं ना उसमें भी इनकम है, जगह है। और उसका साथ साथ में जैसा हमने तो बहुत सारा, जैसे कि जो मार्केट में छोटा बोले तो क्या बोलेगा, अभी जो भिंडोर लोग होता है, जैसा कि सब्जी बिक्री करता है, वैसा हमने भी किया है। जैसे हमने जो मेरिट जब नहीं हुआ था उस समय में हमने भी किया है। जैसा बम्बू सूट का समय टाइम, जब अभी का सीजन है बम्बू सूट का, तो उस समय में ऐसे करके
बहुत सारा ऐसा किया है हमने ना, तो वो चीज़ को आप लेके कर सकता है। उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, आपको जो मेहनत करना है तो करना है, तो वो काम भी आप कर सकता है। या तो आप कुछ ऊल का चीज़ बोले तो ऊल में आपका आजकल बहुत सारा सुंदर सुंदर सा पुल बनाता है, बहुत सारा लोग फेमस हो रहा है ना, तो वो पुल को लेके भी आप जो अभी रेडीमेड मिलता है, सिर्फ आपको नहीं सकता है तो आपको यूट्यूब में आजकल बहुत सारा है डालने वाला ना, उसको डाल के आप वो नॉलेज को लेके आप भी बिजनेस कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। और उसके साथ साथ में जैसे ऊल बना सकता है, तो आप स्वेटर वगैरह, अभी विंटर का सीजन आ रहा है, विंटर का सीजन में आप जैसे फायदामंद उठाएगा सोचने से, अभी बना के उसके साथ अपने हाथों से बना के भी, या तो फेसबुक का जरिए आप अपलोड करके, आप शेयर करके, किसी को पसंद हो तो आप ऑर्डर देने के लिए बोल सकता है। उसमें भी आपका एक इंटरनेट को फ़ायदा उठा के आपका कमाने का जगह है। ऐसा बहुत सारा है। बम्बू सूट का भी बहुत अच्छा होता है, वो चीज़ भी आप बना सकता है घर में बैठे रहते। जो पढ़ाई कंप्लीट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब लड़की लोग जिसे नौकरी नहीं हो ना, अपना पढ़ाई और आगे क्या करेगा ऐसा सोचने वाला, डिप्रेशन में नहीं करके आप ये फ़ायदा मान को उठा सकता है। और जूस हो गया, जैसे कि केवी जूस है, एप्पल है, बहुत सारा है, ऐसा जूस का आइटम में आप बना सकता है। मुरी यान्यम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमारे यंग लेडीज़ के लिए और हाउसवाइफ जो घर में बैठे औरत को बहुत सारा आपने संदेश दी कि उन्हें कैसे खुद को सेल्फ रिलायंस रहना है, सेल्फ डिफेंस रहना है, और कैसे उन लोगों को अर्न करना है, तो वो सब का बारे में बताया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग आज की मेहमान जो है मुरी यान्यम जी से बिल्कुल सहमत होंगे। तो श्रोताओं, ज़्यादा वक्त जाहिर ना होते हुए मुझे इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करना पड़ेंगे। तो मुरी यान्यम जी, मैं फिर से आपको हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। श्रोताओं, मुझे पूरा उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही और भी नए नए कार्यक्रम में आप सभी के लिए नए नए विषय लेके आऊंगी। तब तक के लिए हमें अपना दोस्त को इजाज़त दे। नमस्कार।